तो वेलकम बैक गाइस, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत ही हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले वीडियो में जो है हम लोग देखे थे एफएस्ट्रॉफी एस कि एफएस्ट्रॉफी एस कैसे काम करता है, उसी से जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है एफएस्ट्रॉफी एस से आपने देखा होगा 3-4 जो नियम बताए थे। आप उम्मीद करते हैं कि सीख भी गए होंगे, है ना। तो आज उसी से जुड़ा हुआ कुछ इसमें हम लोग देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा पर्सोनिफिकेशन है कि पर्सोनिफिकेशन के साथ भी एफएस्ट्रॉफी एस का यूज होता है। तो बेसिकली पर्सोनिफिकेशन के बारे में जानना ज़रूरी है। तो पर्सोनिफिकेशन एक्चुअल में क्या होता है, तो आप देखते होंगे चांद तारा। आप जब उपमा एक चीज़ समझते होंगे ना, उपमा जैसे गाना वाना आप सुने होंगे कई सारा, अरिजीत सिंह, हनी सिंह, फलना चिलना तो सुने होंगे। तो उसमें जो बोला जाता है कि चांद सा मुखड़ा, एक्चुअली में क्या है वो चांद की तरह कंपैरिजन कर रहा है किसको, ह्यूमन बीइंग्स को, एक मनुष्य को क्या बोला है कि चांद का मुखड़ा, सूरज, ऐसे ऐसे करके ना उसको क्या कर रहे हैं कि प्रयास कर रहा है, वो उसको उपमा देने का प्रयास कर रहा है कि तुम चांद के जैसे, है ना। तो वो जो है जब हम किसी को ह्यूमंस के साथ कंपैरिजन करते हैं या मनुष्य के साथ उसको कंपैरिजन कराते हैं, तब उसको हम लोग उपमा बोलते हैं या पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जैसे पृथ्वी, जैसे हम लोग ना उसको ट्रीट कैसा करते हैं, तो लिविंग थिंग्स की तरह ट्रीट करते हैं। ट्रीट का मतलब कि उसका प्रयोग करते हैं, उसको बार बार यूज करते हैं। तो वो हम लोग क्या देखते हैं, ये चीज़ें बेसिकली देखते हैं कि चांद हो गया, पृथ्वी हो गया, तारा हो गया, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग क्या मानते हैं, लगता है कि ऐसे वो मेरे परिवार का सदस्य है, ऐसा मानते हैं ना। तो ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना, आप सुने होंगे सप्तऋषि तारा, तो वो क्या है, एक लग रहा है ना कि एक परिवार जैसा है। तो एक्चुअली में वही जो चीज़ें होती है उसी को हम लोग पर्सोनिफिकेशन का सीधा अर्थ है कि कोई ऐसा नॉन लिविंग थिंग्स जो ट्रीट करे लिविंग थिंग्स की तरह या उसको माना जाए लिविंग थिंग्स। तो जैसे कि आप पर्सोनिफिकेशन, आप इसको पूरा सेंस, जैसे टाइम का होता है, प्लेस का होता है, हेवनली बॉडी जो तारा और सूर्य वाला बता रहे थे, और कुछ होते हैं जो कि आइडियम्स एंड फ्रेजेस जिसका जो है फिक्स मीनिंग होता है कि इसको ऐसे ही यूज करना है, इसको ऐसे ही यूज करना है। ठीक है, तो पर्सोनिफिकेशन काफ़ी मतलब आसान चीज़ है, इतना तो कुछ है नहीं। तो अगर पर्सोनिफिकेशन देखें तो सबसे पहले आप पैलेस, है ना, प्लेस को ले लीजिए कि अगर हम बात करते हैं, देखो दिल्लीज प्रॉब्लम, तो इसमें अपने आप अंडरस्टूड है दिल्लीज प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ कि दिल्ली की समस्याएं, क्या हुआ, दिल्ली की समस्याएं। तो यहाँ पर ये जो दिल्लीज प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर सेंस क्या दे रहा है, आप ही बताओ कि दिल्ली की कोई समस्या होगा क्या, नहीं होगा। तो जब दिल्ली की समस्या नहीं होगी तो दिल्ली के लोगों की बात कर रहा है, तो जब दिल्ली के लोगों की बात कर रहा है लेकिन बोल क्या रहा है, दिल्ली इज प्रॉब्लम, तो यहाँ पर एफएस्ट्रॉफी एस का प्रयोग, क्योंकि दिल्ली का किस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, तो पर्सोनिफिकेशन की तरह। बात समझ में आ? अगर बात करें जयपुर से लेक, तो अब देखना यहाँ पे जयपुर से लेक, ये दोनों क्या है, ये सेंटेंसेस क्या हैं, गलत हैं। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे जयपुर का लेक तो हो ही नहीं सकता ना। प्रॉब्लम हो सकता है दिल्ली के लोगों का, जयपुर के लोगों का लेक्स हो सकता है, सॉरी जयपुर से लेक हम लोग बोल ही नहीं सकते ना। क्यों, क्योंकि लेक को यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि जयपुर से लेक, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिल्ली इज प्रॉब्लम यानी दिल्ली के लोगों की समस्या, बट जयपुर से लेक, तो जयपुर का तो लेक हो ही नहीं सकता, तो ये अपने आप में क्या हुआ, गलत हुआ। बात समझ में आई। इसी तरीके से एक बात यहाँ पे करते हैं, टुडेज मैच, तो टुडेज मैच भी है कि आज का मैच,
तो जैसे ही आज का मैच बोलते हैं तो जो भी टीम खेलने वाली होती है, या तो इंडिया या तो पाकिस्तान, तो जो भी टीम खेलने वाली होती है उसी के बारे में बेसिकली बात करते हैं कि टू डेज मैच आज का। तो इसको कैसे हम यूज़ करते हैं, पर्सोनिफिकेशन के थ्रू यूज़ करते हैं। तो उसमें एफएस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होना अनिवार्य है। जैसे बोलते हैं 1 डेज ड्यूरेशन, तो ये इसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज़ नहीं हुआ, इसलिए सेंटेंस क्या है, गलत है। मैंने एक सेंटेंस सही वाला लिया है, एक सेंटेंस गलत वाला लिया। तो 1 डेज ड्यूरेशन है ना, 1 डेज ड्यूरेशन। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करें तो हम बात कर रहे हैं हेवनली बॉडीज़ का। हेवनली बॉडीज़ का सीधा अभी बताए थे कि मून्स लाइट। मून्स लाइट का मतलब क्या होता है, मून्स लाइट का मतलब क्या होता है कि चंद्रमा की प्रकाश। तो चंद्रमा की प्रकाश शीतल होती है, ठीक है। तो चंद्रमा के प्रकाश कैसे होते हैं, शीतल होते हैं। तो मून्स लाइट, मून को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एज ए लिविंग थिंग्स की तरह हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। तो जब भी वो चीज़ें आएगा पर्सोनिफिकेशन, तो आप सीधा ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई टाइम आएगा, टाइम के साथ भी पर्सोनिफिकेशन आ सकता है, प्लेसेस के साथ भी पर्सोनिफिकेशंस, प्लेसेस के साथ भी आपका क्या आ सकता है, एफएस्ट्रॉफी ऐसा। हेवनली बॉडीज़ के साथ भी एफएस्ट्रॉफी आ सकता है ना। तो इतना बात समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है हमारा ये आइडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ भी एफएस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जा सकता है। तो कैसे होगा, जब एफएस्ट्रॉफी एस का फिक्स मीनिंग होगा, क्यों, सॉरी, आइडियम्स एंड फ्रेजेस का जब फिक्स मीनिंग होगा तभी हम लोग इसका एफएस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करें। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका 2 मीनिंग आता है, एक तो फिक्स्ड और एक होता है एक्चुअल मीनिंग। एक्चुअल है ना, सॉरी, एक्चुअल, एक होता है एक्चुअल मीनिंग, एक होता है फिक्स्ड मीनिंग। तो जब इसका फिक्स्ड मीनिंग होगा तभी उसको इडियम्स एंड फ्रेजेस बोलेंगे। तो जब भी इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे उसको हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे, उसके आगे एफएस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं। जैसे नेचर्स फ्रॉग, ये फ्रग्स का मतलब क्या था, फ्रग्स का मतलब प्रकोप, क्या होता है, प्रकोप, सॉरी, फ्रग्स का मतलब क्या होता है, प्रकोप। तो नेचर्स फ्रग यानी नेचर का कहर। सुनो, जब आता है भूकंप, जब आता है बाढ़, तो इस चीज़ें जब आता है तो उसको नेचर्स फ्रग बोलते हैं, ठीक है। एक और मुहावरे हैं, एट अ स्टोन थ्रो, एट ए स्टोन थ्रो, एट ए स्टोन थ्रो, एट ए स्टोन थ्रो। इसका मतलब क्या हुआ, एट ए स्टोन थ्रो, इसका मतलब हुआ कि ये भी एक क्या है, अपने आप में मुहावरा। अगर इसका अलग अलग अर्थ निकाले तो अलग अलग आएगा, बट यहाँ पे एट अ स्टोन थ्रो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई नज़दीक है ना, नज़दीक दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एट अ स्टोन थ्रो। इतना दूर जिसको कैसे ढेला फेंके पहुँच जाए तो उसको एट अ स्टोन थ्रो बोलते हैं, कि इतना दूर जो काफ़ी नज़दीक है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसी से कुछ रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे कंपाउंड नाउन के बारे में। तो कंपाउंड नाउन एक्चुअली में आपने पढ़ा होगा जब आप सिंगुलर और प्लूरल पढ़ रहे होंगे। तो कंपाउंड नाउन सिंगुलर और प्लूरल भी कैसे बनाया जाता है उसका भी एक तरीका था, और कंपाउंड नाउन में एफएस्ट्रॉफी एस कैसे लगता है उसका भी एक तरीका होता है। तो कैसे लगता है, देखिए, अगर इस तरीके से नाउन, प्रीपोजिशंस एंड नाउन रहा तो इसमें कैसे लगेगा, ठीक है, इसमें कैसे लगेगा। तो नाउन है, इधर भी नाउन है, बीच में प्रीपोजिशंस है, तो इसमें जो सबसे लास्ट होगा, सबसे लास्ट वाला नाउन, उसमें जाकर के एफएस्ट्रॉफी एस लगेगा, और उसके जस्ट बाद क्या आएगा, फिर पोजीशन आएगा, यानी पॉजिटिव केस, ठीक है। तो ऐसा लगेगा। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे 2-3 सारे एग्जाम्पल हैं। तो सन इन लॉस, ठीक है, क्या बोलेंगे, सन इन लॉस, ओके।
नेक्स्ट जो है हमारा सन्स इन लॉस। अब ये देखो, ये यहाँ पे सिंगुलर था, यहाँ पे देखो ये प्लुरल हो गया, ये सिंगुलर है, ये प्लुरल हो गया, तो ये क्या हो गया, सन्स इन लॉस, सन्स इन लॉस। तो यहाँ पे आप कहोगे सर हिसिंग साउंड, जब भी प्लुरल बनाते थे तो हिसिंग साउंड आते हैं, तो यहाँ पे देखो हिसिंग साउंड नहीं आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ सन्स पे है, प्लुरल बनाने के लिए फर्स्ट नाउन का यूज़ करते थे, पहले नाउन पे बनाते थे। बट एपिस्ट्रोफी एस लगाना है या पोजीशन शो करना है तो लास्ट नाउन पे पोजीशन शो होता है, तो प्लुरल बनने के लिए इसमें यूज होता है एस, तो यहाँ पे तो हिसिंग साउंड नहीं है, तो ये हमारा क्या है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हिसिंग साउंड नहीं ना है, नाउन प्रीपोजिशंस एंड नाउन रहेगा तो एपिस्ट्रोफी एस बाद वाले नाउन पर, ये हमेशा आपको याद रखना। और उसके जस्ट बाद क्या आना चाहिए, फिर पोजीशंस आना चाहिए जिस पर आप पोजीशन शो कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, अगर आपको दिखे मिले कहीं माई, योर, आवर, हीज, हर, देयर, ये सब कुछ सेंटेंसेस अगर मिले आपको कहीं पर और उसके ऊपर एपिस्ट्रोफी एस लगा हुआ हो, उसके ऊपर एपिस्ट्रोफी एस लगा ले, माई, योर, आवर, हीज, हर, देयर, अगर इसके ऊपर एपिस्ट्रोफी एस लगा हो तो आपको क्या करना है, उसको गलत कर देना। क्यों गलत करना, क्योंकि ये सब जो है खुद अपने आप में क्या है, पोजीशन शो करने का ही तो चीज़ें हैं, पोजीशन शो करने का ही तो चीज़ें हैं, ये पोजीशन शो तो ही होता है ना इससे, पोजीशन तो ही शो होता है ना इससे, तो इसमें फिर एपिस्ट्रोफी एस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर आवश्यकता नहीं है, अगर लगा दिया तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुपरफ्लस बोलते हैं, सुपरफ्लस। सुपरफ्लस का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा, कि इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा है जितना की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर योर्स कार इज़ बिग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई योर तो खुद कार पर पोजीशन शो कर रहा है, तो फिर एक्स्ट्रा लिखने की क्या ज़रूरत है, इसको काट देंगे। तो बात समझ में, कैसे कॉमन एरर पूछेगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम इसी से जुड़े हुए टॉपिक देखेंगे, तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या देखेंगे, नाउन्स पोजीशंस। नाउन्स के ऊपर पोजीशंस होता है ना, कलम चेंज कर लेते हैं एक बार। तो नाउन्स पोजीशंस जो होते हैं वो कैसे होता है उसको एक बार देखिए, कि नाउन रहेगा, नाउन के ऊपर पोजीशंस रहेगा। वो पोजीशंस दो तरह से हो सकता है, एक हिडन सेंस, मतलब या तो हिडन हो, वो छिपा हुआ हो, मतलब या फिर क्या हो, अंडरस्टूड हो। हिडन सेंस हो और अंडरस्टूड हो, यानी हिडन सेंस हो या फिर अंडरस्टैंड हो। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आई एम एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड्स, है ना। तो आप बताओ यहाँ पे क्या है, आई एम एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड्स, तो ये जो है अपने आप में क्या दे रहा है, सेंस, हिडन सेंस दे रहा है कि नहीं, क्योंकि हिडन सेंस दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड अपने आप में क्या है, एक यूनिवर्सिटी भी तो है, तो ऑटोमेटिकली सेंस दे रहा है ना, और कि आई एम एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड्स। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड्स यहाँ पे हिडन सेंस है कि इसके आगे ऑक्सफोर्ड्स यूनिवर्सिटी लिखना चाहिए, बट क्या है, हिडन सेंस है, अंडरस्टूड भी है, आप जानते भी हैं इसके बारे में। ठीक है, और नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा बहुत ही प्यारा है, तो कुछ वर्ड्स हैं आप इसको याद रख लीजिए। somebody's else, क्या हुआ, एक somebody's, दूसरा somebody's else। अगर somebody's रहा तो उसके बाद में s लगाएंगे, somebody's else रहा तो उसके बाद में लगाएंगे, कुछ नहीं, आसान है। anybody's लगाएंगे और anybody else रहेगा तो उसके else में लगाएंगे एपिस्ट्रोफी एस, तो ये 4 हो गया। एक है nobody's, 5 हो गया, 6 हो गया everybody's। ओके, तो एपिस्ट्रोफी एस सभी के लास्ट में ही लगना है, क्या, somebody's, anybody's, nobody's, somebody's else, anybody's else, everybody, तो सबके लास्ट में क्या लगना है, एपिस्ट्रोफी एस ही लगना है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए।
somebody's book was there, कि किसी का बुक जो है, किसी का बुक जो है वहाँ पे था, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, somebody's book there. This is not my book, this is somebody's else. यह बुक मेरी नहीं है, यह किसी और का है। क्या बोलते हैं? किसी और का है, ठीक है। तो दिस इज somebody's else, किसी और का है। तो ये जो चीज़ें हैं आपने समझ गए होंगे अच्छा से कि नाउन्स, पोजीशंस, हिडन सेंस होगा तो कैसे बनेगा। हिडन सेंस होगा तो क्या होगा, यहाँ पे लास्ट में अगर रहा तो उसको एक बार ट्राई करके देख लेना कि हाँ हिडन सेंस दे रहा है कि नहीं, ठीक है। और somebody's else हो गया, somebody's, anybody's else, nobody's and everybody's, ये सब चीज़ें रहा तो कैसे बनाते हैं आपने देख लिया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इतना चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसी से रिलेटेड यानी एपिस्ट्रॉफीज से ही रिलेटेड कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लेकर के आप लोगों के सामने हम आएंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो जैसे ही नाउन ख़त्म होगा फिर एक शायद प्रैक्टिस होगा, ठीक है, एक वीडियो में प्रैक्टिस भी होगा कि कैसे देखिए क्वेश्चंस आते हैं उसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।